अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। The topic I come up with that is importance of reading. 3 main advantages of reading. रीडिंग की 3 अहम फ़ायदे। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं और पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और अच्छी से अच्छी मालूमात आप तक पहुंचती रहे, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग। सबसे पहले आप ये देखें कि आप हाउसवाइफ हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप यूट्यूबर हैं, आपका कोई चैनल है, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, या आप जॉबियंस हैं, मीन्स आप किसी भी पोजीशन पर हैं, आप किसी भी रैंक पर हैं। आपके लिए एक काम जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप अपने वक्त का, अपने पूरे दिन में 24 घंटों में से कुछ टाइम, कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ज़रूर निकालिए जो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग का हो, और रीडिंग विद फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको रीडिंग के 3 एडवांटेजेस बता रही हूँ, और ये एडवांटेजेस अगर आप रीडिंग को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज आता है। नंबर 1 एडवांटेज, द रीडिंग गिव्स यू नॉलेज। रीडिंग इंक्रीजेज योर नॉलेज। ये जो रीडिंग है आपकी नॉलेज को इंक्रीज करती है। आपकी जब नॉलेज इंक्रीज होती है तो आपका जो सेल्फ एस्टीम है, आपका सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। आपके पास चूँकि नई इन्फॉर्मेशन आ रही है उस फील्ड से रिलेटेड, अब आप जो पहले किसी मामले में कंफ्यूज थे, अब चूँकि आपने उसकी हकीकत जान ली है, अब आप क्लियर हो गए उस मामले में कि उसके किस तरह से उसे लेके चलना था। तो मीन्स कहने का मकसद ये कि जब आपके पास किसी चीज़ से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है और आप क्लियर कट बात कर पाते हो। नंबर 2 इज़ द रीडिंग स्ट्रेंथन योर मेंटल मसल्स। रीडिंग से आपकी जो मेंटल मसल्स हैं, जिस तरह से हमारी बॉडी हम में मसल्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारे कुछ मेंटल मसल्स भी होते हैं। तो वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग होते हैं? जिस तरह से हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जितने ज़्यादा जिम जाते हैं, हमारे मसल्स उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जितना ज़्यादा हम अपने माइंड को यूज़ करते हैं सोचने में, समझने में, पढ़ने में, तो फिर उतने ही ज़्यादा हमारे जो मेंटल मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं। तो रीडिंग जो है आपके मेंटल मसल्स को स्ट्रेंथन कर देती है, स्ट्रॉन्ग कर देती है। And the third advantage is it develop your ability to learn and think. ये आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है और सोचने की सलाहियत है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। जी हाँ, ये 3 मेन एडवांटेजेस हैं रीडिंग के। आज से शुरुआत करें, चाहे 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, चाहे 10 मिनट से शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरुआत कर लीजिए। क्योंकि आज अगर आप एक स्टेप ले लेते हैं, बिगिनिंग का स्टेप ले लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं, तो फिर टाइम बाय टाइम आपका खुद इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और आप रीडिंग जो अभी आप अपने आप को तकलीफ़ दे के कर रहे हो, उसके बाद आपका खुद दिल चाहेगा कि आप रीडिंग करो, और आपको रीडिंग के बगैर सुकून नहीं मिलेगा। आप चाहोगे कि रीडिंग आपकी ज़िंदगी में ज़रूर रहे, और रीडिंग को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत भी करता है। आपका वो टाइम जो फ्री है और आप किसी और एक्टिविटी में यूज़ कर रहे हो, वो भी आप चाहो तो रीडिंग में यूज़ कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि रीडिंग ऐसे मटेरियल की जाए, ऐसी बुक्स को रीड किया जाए जो आपको स्ट्रेंथन करें। ऐसा ना हो कि वो आपके माइंड में खराबात भरें,
कोई उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, कोई नॉलेज ऐसी हो जो यूज़फुल नहीं है आपके लिए, तो आपको ये भी सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि किस किस्म की बुक्स को रीड करना चाहिए। स्पेशली ऐसी बुक्स को रीड करें जो सेल्फ हेल्प से रिलेटेड हों, जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग से रिलेटेड हों, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हों, जो सेल्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड हों। मीन्स आपने अगर अपने आप को मैनेज कर लिया तो फिर आपने दुनिया को मैनेज कर लिया, क्योंकि जब आप तब्दील होंगे तो आपके घर वाले तब्दील होंगे, और जब आपके घर वाले तब्दील होंगे तब आपकी सोसाइटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, और जब आपकी सोसाइटी में चेंज आएगा तो फिर आपका शहर भी चेंज होगा, और जब आपका शहर चेंज होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के लोग भी चेंज होंगे। और एक चेंज आने के लिए छोटा स्टेप आपको खुद लेना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे कतरा कतरा करके दरिया बनता है, इसी तरह आप खुद में जब तब्दीली लाएंगे तो तब्दीली आएगी, और एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, और वो आप खुद देखेंगे। इस मैसेज के साथ कि रीडिंग को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लीजिए, हैबिट बना लीजिए। इजाज़त चाहती हूँ। दिस इज़ उस्मा गफ़्फ़ार। आई एम टीचर, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड यूट्यूबर। थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइल।